Hello guys, welcome to my channel Simple Plus Clear. Today we are going to study about understanding individual differences. It's a BA topic और इससे related question हमारे CTET में भी आते हैं, HTET और जितने भी टेट एग्जाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड उनमें, एमएड में भी, तो ये CTET में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें बीएड के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? मीन्स द वास्ट रेंज ऑफ वेरिएशन विच आर विजिबल जनरली इन ऑल द ह्यूमन। हर ह्यूमन बीइंग में जो वेरिएशंस, जो अंतर आते हैं उसको हम बोलते हैं individual differences. According to dictionary के according, individual differences stand for the variation or deviations among individuals in regard to single characteristics or a number of characteristics. जो कुछ इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हो सकता है या नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी, उनमें जो अंतर होता है उनके बेसिस पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता लगाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर दोज differences which in their totality distinguish one individual from another. जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग करता है वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन द डिफरेंस फाउंड बिटवीन द पर्सनैलिटी एंड द एक्टिविटीज ऑफ टू पर्सन। दो पर्सन की जो एक्टिविटी है उनकी पर्सनैलिटीज में जो डिफरेंस होता है उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। इंडिविजुअल आर बीइंग कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी सच एज फैट, थिन। उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग में हम कैटेगराइज कर देते हैं, या तो कोई फैट है या कोई थिन है या टॉल एंड स्मॉल, लंबा है या कोई छोटा है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी कैसे, या तो इंटेलिजेंट है या डल कैटेगरी में आएगा उसके अकॉर्डिंग, ये भी डिफरेंसेस होते हैं। इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज वी कैन से दैट द टू इंडिविजुअल कैन नेवर बी इक्वल एट प्रेजेंट। ऑल दोज एलिमेंट्स विच कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली आर इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो भी हम मेजर कर सकते हैं साइंटिफिकली तरीके से तो वो सब क्या किस में आ जाएंगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। इंडिविजुअल डिफरेंस हैज़ अ वास्ट रेंज, इसमें बहुत सारी रेंजेस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट में पाया जाता है। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन द चिल्ड्रन अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आती है। कोई गिफ्टेड होता है, कोई डल होता है, कोई मीडियम जिसको नॉर्मल समझ आता है। तो ये एजुकेशनल सारी प्रॉब्लम किसके अकॉर्डिंग आती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। ड्यू टू दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर हैज़ टू बी अलर्ट इन द टीचिंग टास्क एंड कैन नॉट डिपेंड ऑन द टीचिंग सिस्टम। और इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो हमारा टीचर है उसको हमेशा अलर्ट रहना, एक्टिव रहना उसके टीचिंग टास्क में, वो टीचिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं रह सकता है। ओके, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज बीइंग डन सिंस द ओल्ड टाइम। और जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं जो लोगों में, उसकी स्टडी बहुत पुराने टाइम से हो रही है। आफ्टर डेट हम आ जाते हैं ये तो हमने समझा है सारा इंडिविजुअल डिफरेंस है क्या। उसके बाद हम क्या क्या फैक्टर, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, मेन इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट तो सबसे मेन ही है। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सबसे मेन कारण हेरिडिटी की, उसकी जेनेटिक्स कहते हैं, उसके जो फादर है, मदर है या उसकी फैमिली है वो कैसी है, उसकी हेरिडिटी कैसी है, तो उसका मेन इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंस में। फिर आ जाता है इन्वायरमेंट। Environment mean all those physical, social, natural and educational condition in which a child takes birth and is brought up or grows. इन्वायरमेंट में जो भी इन्वायरमेंट जो बच्चे को मिलता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट जो मिलता है, या एजुकेशनल कंडीशंस, भाई एक को अच्छा स्कूल की फैसिलिटीज़ मिल रही है, एक नॉर्मल में जा रहा है, एक को अच्छा फूड मिल रहा है, एक को अच्छा सोशल इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है बच्चे पे। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। इन्वायरमेंट एक ऐसा है जो बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंस के हर इम्पैक्ट करता है हर तरीके से, सिर्फ जीन्स को छोड़ के, मतलब हेरिडिटी को छोड़ के। पहले हेरिडिटी का रोल आएगा, आफ्टर डेट इन्वायरमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डेट हम आ जाते हैं मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी लेवल। ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन द एज एवरीबडी गोज ऑन एक्वायरिंग मैच्योरिटी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो मैच्योर होगा। डिफरेंट पर्सन एक्वायर दिस मैच्योरिटी एट डिफरेंट एज लेवल। हर पर्सन में डिफरेंट एज लेवल पे उनमें मैच्योरिटी आती है एंड इट वेरीज। दिस मैच्योरिटी गोज ऑन अफेक्टिंग अ पर्सनस बिहेवियर डिफरेंटली। और ये मैच्योरिटी पर्सन के बिहेवियर को डिफरेंटली इफेक्ट करती है। एज इज सच ए फैक्टर विच वैन इंक्रीज, फिर एज आ जाएगा, जब वो इंक्रीज होगा तो कॉज टू ब्रिंग डिफरेंस इन 1%। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो
क्या होगा, डिफरेंस आएगा एक की पर्सनैलिटी में. पर्सन इनिटिएट पावर्स ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एज. क्यूरियोसिटी फॉर नॉलेज इंक्रीज इन द चिल्ड्रन एंड टेंडेंसी फॉर सेक्स इंक्रीज इन द यंगस्टर. तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है बच्चे में, और सेक्स का इंक्रीज टेंडेंसी यंगस्टर जो होते हैं उसमें बढ़ती है. तो क्या कौन से पॉइंट हो गए हैं, फिर से रिवाइज करते हैं. हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, मैच्योरिटी, एज. देन द फिफ्थ वन इज क्रिएटिव पावर. क्रिएटिविटी एज द की कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. जो क्रिएटिविटी होती है ह्यूमन बीइंग में, ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का एक मेन कारण बनता है. फिर आ जाता है कास्ट, रेस, कल्चर एंड नेशन. ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. ये सब पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है. द रीजन बिहाइंड एक्सप्रेसिंग देम सेपरेटली इज दैट द कास्ट एंड रेस आर इन्फ्लुएंस्ड फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चर एंड नेशन इफेक्ट इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स. ये सारे मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और इनको अलग से लिखने का क्या मतलब है, बोल रहे जो कास्ट और रेस है वो हेरिडिटी में आ जाएगा, और जो कल्चर है वो नेशन किसको एट्रीब्यूट कर रहा है, इन्वायरमेंट को. ये इसके फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है. फिर सेक्स. द फिजिकल वेरिएशन आर क्लियरली विजिबल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. गर्ल्स गेट मेच्योर अर्लियर देन बॉयज़. और इसमें क्या होता है, ये हमें बताइए कि गर्ल्स जो होती है वो मेच्योर हो जाती है बॉयज़ से पहले. पुअर्टी. द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ पुअर चिल्ड्रन एंड रिच चिल्ड्रन बिकम्स ऑब्वियस. जो रिच चिल्ड्रन और पुअर चिल्ड्रन है उनमें भी डिफरेंस आएगा, ही ऑब्वियस है. स्कूल एनवायरनमेंट. समटाइम्स टीचर एग्जिबिट मोर अटेंशन टुवर्ड्स सम चिल्ड्रन ऑफ द क्लास. ऑन द अदर साइड टीचर पनिशेस सम ऑफ द स्टूडेंट. और स्कूल का एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है बच्चे को, कि टीचर कुछ बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उस पर ज़्यादा अटेंशन देती है, और कुछ को नहीं. वो भी बच्चों के डिफरेंसेस के लिए जिम्मेवार है. फिर टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एक है इंटर इंडिविजुअल और एक इंट्रा इंडिविजुअल. इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डिफरेंसेस दैट आर ऑब्जर्व बिटवीन पीपल. इंटर इंडिविजुअल क्या है, जो लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस पता कर रहे हैं. इंट्रा इंडिविजुअल, दीज डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व विद इन द सेम पर्सन व्हेन दे आर असर्टेड एट डिफरेंट टाइम्स और इन डिफरेंट सिचुएशन. देखो आप पहले इन दोनों का मतलब समझ लो. इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस होगा, लेकिन इंट्रा मतलब खुद उसके जो एक पर्सन है उसी के अंदर. ये इंटर. तो इंटर दो बंदों के बीच में जो डिफरेंसेस पता करें. इंट्रा मतलब एक ही पर्सन के अंदर टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं, वो होगा इंट्रा इंडिविजुअल, सिचुएशन को देख के दूसरे टाइम पे. ठीक है. इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज. फिजिकल एरिया, फिजिकल डिफरेंसेस, मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस. देखो जो इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे किसी में हो गया फिजिकल एरिया, फिजिकल डिफरेंसेस, मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस. फिर उसके बाद आ जाता है मेंटल एरिया, इंटेलिजेंट डिफरेंसेस, अचीवमेंट डिफरेंसेस, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस. फिर आएगा इमोशनल एरिया, इमोशनल डिफरेंसेस, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस, इंटरेस्ट डिफरेंसेस, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, आइडियाज, वैल्यूज एंड मॉरलिटी डिफरेंसेस. सम अदर आ जाएगा सेक्स डिफरेंसेस. फिर इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. तो मतलब कि हम जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब है, जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको हम कैसे अपनी टीचिंग मेथड से उसको कैसे सही रखें. तो सबसे पहला इसका आ जाएगा सेलेक्टिंग ऑफ टीचिंग मेथड. किसी भी चीज़ के इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहले हमारा यही पॉइंट आता है कि टीचिंग मेथड को हम इंप्रूव करेंगे, हम अच्छा इन्वायरमेंट देंगे और टीचिंग मेथड अच्छा, जो हम वो टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे जो बेनिफिशियल हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बच्चों को उसका फ़ायदा हो. क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट. टीचर को पता होना चाहिए अपनी क्लास में कि उसका बच्चा कौन सा डल है, कौन इंटेलिजेंट है, कोई किसको मीडियम रेंज से समझ में आता है, किसको एग्जाम्पल से समझ में आता है, किसको आउटडोर एग्जाम्पल से समझ में आता है. तो वो टीचर को पता होना चाहिए. एडजस्टिंग करिकुलम. Curriculum must be flexible. Students may select their subjects according to their interest, aptitude and ability. और करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करना चाहिए. एडजस्टमेंट टीचर्स. स्पेशल टीचर्स आर बीइंग अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू फेस द इंडिविजुअल डिफरेंस विच हैज़ बीन नेम्ड एज एडजस्टमेंट टीचर. स्पेशल टीचर्स होनी चाहिए जो मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, जो एडजस्टमेंट टीचर होती है, जो उनकी कमियों को पहचाने और उसको सही करे. After that, individual attention. To know individual differences and for the solution of the problem related to individual differences, the teacher को individual attention देनी चाहिए सबको. Guidance services. Guidance services include educational and vocational guidance. No, it's okay. Other useful steps. It would be better to keep the number of students in class or section to the minimum. क्लास में कम से कम बच्चे होने चाहिए. कोचिंग क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन वुड प्रूव हेल्पफुल. कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए स्लो लर्नर्स के लिए और गिफ्टेड लर्नर्स के लिए भी. वाइल प्रैक्टिसिंग द टीचर शुड कीप इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माइंड में रखना चाहिए.
यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स इन क्लास, क्लास में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। होम असाइनमेंट शुड बी गिवन कीपिंग इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल डिफरेंस को माइंड में रख के होम असाइनमेंट देना चाहिए। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ like and share it and subscribe my channel. Thank you.